धनु राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके ठीक दसम भाव पर। आपके दसम भाव पर एक ग्रहण पड़ेगा मित्रों 14 अक्टूबर को, और आपके ये दसम भाव को प्रभावित करेगा। तो इससे रिलेटेड और एक दृष्टि भी जहां पर सूर्य भगवान की जाएगी तो वो भी भाव प्रभावित होगा। तो इस बात की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस ग्रहण में, और ये ग्रहण आपको किस चीज का लाभ दे सकता है, इस ग्रहण का इफेक्ट आपके जीवन पर किस प्रकार का पड़ेगा। क्योंकि इस ग्रहण के पड़ने के बाद 15 दिन तक और आपको सावधानियां बरतनी होंगी। किन किन चीजों की विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, इस बात में इस प्रोग्राम में इसी बात की बहुत बारीकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपकी धनु लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा आपकी चंद्र राशि धनु है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं मालूम है कि मेरी चंद्र राशि क्या है और मेरी लगन क्या है, तो मित्रों इसका प्रभाव और कुछ देखा जाएगा। नाम राशि के हिसाब से देखेंगे अगर, तो हो सकता है आपकी कुछ और राशि हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर ही। अगर आपको लगन अपनी नहीं पता है, चंद्र राशि नहीं पता है, तो आप जो है उस स्थिति में इसे नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यही सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य भगवान जो है जब ग्रहण लगेगा तो राहु से प्रभावित होंगे, क्योंकि राहु महाराज ही सूर्य भगवान को ग्रहण लगाते हैं। तो समझने की बात रहेगी कि ये ग्रहण, देखिए ग्रहण अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ग्रहण का खराब ज्यादा माना गया है, कोई भी किसी भी राशि पर खराब नुकसान ज्यादा देता है। लेकिन मित्रों खुशी की बात और ये है कि ये भारत में दिखेगा नहीं, और जब ये भारत में दिखेगा नहीं तो इसका इफेक्ट भी बहुत कम, इसका सूतक काल नहीं लगेगा। हमारे भारत में इसका सूतक काल नहीं लगेगा। तो जब सूतक काल नहीं लगेगा तो सब जो भी कार्य हैं आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी, क्योंकि सूर्य भगवान तो दुनिया में एक ही हैं। अब वो प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रकाश पर मित्रों, प्रकाश पर जो प्रकाश हो रहा है इस पर अंधेरा छाने वाला है। इस तरीके से आप समझिए, आपके ठीक भाग्य के स्वामी आपके प्रभावित हो रहे हैं। आपके कौन से भाव में? आपके दसम भाव में, अर्थात भाग्य जो है आपके दसम भाव में प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर कुछ अच्छा भी होगा और कुछ जो है आपको विशेष सावधानियां भी बरतनी होंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब ये ग्रहण पड़ेगा तो हमें किस चीज की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। मित्रों सबसे पहली चीज है कि जब ये ग्रहण पड़े तो हमें सबसे पहले अब जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं वो अपने पेट पर गेरू वगैरह अवश्य लगा लें, तथा सब्जी काटना, रोटी बनाना ये कार्य ना करें। अच्छा, ये ग्रहण कब से कब तक रहेगा इस बात की भी चर्चा करते हैं। ये ग्रहण मित्रों जो है 14 अक्टूबर 2023 साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, और यही ग्रहण 8:34 पर प्रारंभ हो जाएगा। 8:34 रात्रि में 14 अक्टूबर को 8:34 पर प्रारंभ हो जाएगा, और ठीक मित्रों जो है 2:25 तक, रात्रि 2:25 तक ये रहेगा। तो इस जो बीच का समय रहेगा ना, इसमें विशेषकर आपको सावधानियां बरतनी है। आपको जो है अपने जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो अपने पेट पर थोड़ा सा जो है उस समय, जिस समय ग्रहण पड़े उस समय जो है आपको जो है थोड़ा सा गेरू लगा लेना है। साथ ही साथ में आपके अगर जानवर हैं तो जानवरों पर भी गेरू अवश्य डाल दीजिएगा, थोड़ा सा गेरू उनके सींगों में अवश्य लगा दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद में क्या करें, उसके बाद साथ ही साथ में आप अपने टंकी, जो पानी की आपकी टंकी वगैरह है उसमें तुलसी का पौधे का 1 पत्ती 2 पत्ती अवश्य डाल देना उसमें, जिससे पानी जो है दूषित नहीं होगा। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं। दसम भाव जो होता है मित्रों, इसी को हम जो है पिता का स्थान भी कहते हैं। ये ग्रहण कहीं ना कहीं पिता पुत्र में थोड़ा सा ग्रह कलेश करा सकता है, पिता पुत्र में, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम रहेगा। अच्छा, बिजनेस व्यापार में आपके थोड़ी सी तरक्की लाएगा, बिजनेस व्यापार में आपकी थोड़ी सी तरक्की आपको मिल सकती है। लेकिन ये इस चीज को हम आपको बताएं, पहले ही प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जब इसका प्रभाव यहाँ भारत में देखा नहीं जाएगा तो इसका प्रभाव भी बहुत कम रहेगा। कितने परसेंटेज तक रहेगा ये भी हम बताएंगे आपको आगे प्रोग्राम में। देखिए आपके इस भाव में रहेगा तो सबसे पहली चीज है कि पिता के साथ रिश्ता बिगाड़ सकता है। नंबर 1 चीज ये ग्रहण ये नुकसान कर सकता है। बिजनेस में आपकी तरक्की दिलवा सकता है, बिजनेस व्यापार में आपके ये ग्रहण बढ़ोतरी कर सकता है। अच्छा, उसके साथ ही साथ में जो है ये ग्रहण आपको जो है नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह करते हैं तो वहां पर भी प्रमोशन थोड़ा सा करवा सकता है, ये अच्छा करेगा। पिता के साथ संबंध आपका खराब करवाएगा। उसी के साथ ही साथ में आपको जो है विशेषकर मित्रों, विशेषकर आपको एक सावधानी और बरतनी होगी, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि सूर्य भगवान आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखिए। जो चीज भोजन नहीं करना है वो भोजन नहीं मत करिएगा, जो चीजें आपको नुकसान करती हैं उन चीजों को सेवन नहीं करिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको जो बताते चले कि आप राजनीतिक क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं
तो भी आपको जो है कहीं ना कहीं ये लाभ अवश्य देगा। राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो भी ये ग्रहण आपको लाभ दे सकता है। और साथ ही साथ में जो है आप खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उन पर थोड़ा सा इफेक्ट ये गलत डालेगा, उन पर इफेक्ट थोड़ा सा ये इसका गलत रहेगा खेती बाड़ी पर। बिजनेस व्यापार पर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी हम समझ लेते हैं कि इस ग्रहण के बाद में हम उपाय क्या कर सकते हैं, क्या उपाय करने से इस ग्रहण का हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। तो मित्रों, उपाय के लिए है कि ग्रहण जब पड़े, ग्रहण पड़ने के बाद में आपको गेहूं का दान करना चाहिए। असहाय व्यक्तियों को गेहूं का दान करिए। गेहूं का दान करने से इस ग्रहण का कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप गेहूं दान कर सकते हैं तथा चावल दान कर सकते हैं। अपने सर से घुमाकर दान करें तो और अच्छा है, बाकी ऐसे हाथों से दान करते हैं तब भी चलेगा। गेहूं का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो है आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से भी ग्रहण का प्रभाव नहीं माना जाता है। अच्छा, एक चीज और है मित्रों की जैसे ग्रहण जो गुड़ है ना, ये गुड़ पति पत्नी आप हैं तो एक लोगों को गुड़ जो है नहीं खानी है। एक लोगों को 15 दिन तक बंद रखना है गुड़ अगर आप खाते हैं तो आप गुड़ को थोड़ा सा आप बंद कर दें। पति पत्नी एक लोगों को बंद करना होगा, इस चीज का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। अच्छा, साथ ही साथ में आप इसकी एक दृष्टि भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य भगवान की एक दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। तो जब यहाँ पर सूर्य भगवान थोड़े कमजोर होंगे और ग्रहण लग जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके इस भाव को भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। इस भाव में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, आपको वाहन वगैरह बहुत सावधानी से चलाना होगा। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी में आकर वाहन को ना चलाएं, इस चीज का ध्यान रखें यहाँ पर। अच्छा, उसके साथ ही साथ में प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीद रहे हैं तो आप 14 अक्टूबर के दिन और 15 अक्टूबर के दिन 2 दिन अवश्य रुक जाएं, इस चीज का ध्यान रखें। 2 दिन अगर प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीद रहे हैं या कोई भी बड़ी चीज खरीद रहे हैं तो आपको विशेषकर यहाँ पर 2 दिन तक आपको सावधान रहना चाहिए। 2 दिन तक कोई भी खरीद लेन देन ना करें। अच्छा, जब ये ग्रहण पड़े तो अपने घर के जो कपाट हैं, मंदिर वगैरह है, उसको आप जो है बंद कर दें। अपने घर के कपाट वगैरह हैं उनको आप जो है बंद कर दें, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। उसके साथ ही साथ में आप जो है जब ये ग्रहण पड़ जाए उसके बाद में गंगा जल लें और गंगा जल को एक तुलसी का पौधा लें। गंगा जल को तुलसी के पौधे से, तुलसी का जहां आपका पौधा है वहां से आप जल को छिड़कना शुरू करें। अपने पूरे घर में, पूरे हर कमरे में, हर घर, अपने पूरे घर में आपको जो है जल से, गंगा जल से आपको घर में छिड़कना है। इस चीज का बेहद ध्यान रखें, ये अवश्य करें जितने भी धनु राशि के जातक हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ में इसका प्रभाव हम जान लेते हैं कि इसका प्रभाव जब हमारे भारत में दिखेगा नहीं तो इसका ना के बराबर प्रभाव रहेगा। ये आपको अगर सूर्य भगवान प्रभावित तो ना के बराबर ही आपको फल देंगे, फिर भी इनका 10% से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं इन सब में 10% से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम था आपको संक्षेप करने के लिए। आदेश चाहते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आपसे भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मुझे आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।